कभी आपने सोचा है, हम जो तप करते हैं, जो दान देते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्या वो सच में हमें ऊपर उठा रहे हैं या हमें अंदर ही अंदर गिरा रहे हैं? हर दिन हम ये सोचकर कर्म करते हैं कि मैं सही हूं, लेकिन क्या सच में सही हैं हम? कृष्ण कहते हैं, कर्म का रंग वही होता है जो आपके दिल का इरादा होता है। अगर तप में जिद्द शामिल हो, दान में दिखावा शामिल हो और पूजा में स्वार्थ, तो वही काम जो आपको ऊपर उठाना चाहिए था, वही आपको नीचे गिरा देता है। जिंदगी बदलती है कर्मों से नहीं, कर्मों के इरादों से बदलती है। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि कौन सा तप आपको प्रकाश देता है, कौन सा दान आपकी किस्मत खोलता है और कौन सा कर्म आपकी पूरी जीवन यात्रा का रुख बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं कृष्ण का दिव्य संदेश। भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। दोस्तों, जब भी धर्म संकट आए कि यह काम करूं या ना करूं, तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है कि शास्त्र क्या कहता है। और शास्त्र है भगवत गीता, यानी कि कृष्ण का ज्ञान। वैसे और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है और वह यह कि कृष्ण स्वयं भी आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल देवगन भगवत गीता के मैं अध्याय तक आपके साथ साथ पहुंच गया हूं, जिसका विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं, यही कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं। सबके लिए शास्त्र जानना आसान नहीं, जानना अगर संभव भी हो जाए, लेकिन उसको अपने दैनिक कार्यों में लाना तो और भी मुश्किल है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं, लेकिन उस मनुष्य की श्रद्धा पूर्ण है। मनुष्य की श्रद्धा को आप दोष नहीं दे सकते, तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, अर्जुन, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं, लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, कृष्ण, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वह होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर आपके साथ साथ चलते हैं और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वही आपकी श्रद्धा है। जो आपकी श्रद्धा है वही आप हैं। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष, मन, चित्त, मस्तिष्क, ये सब हमारे ही शरीर में है। सब में आपस में एक तारतम्य है। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है। जैसी देवी या आसुरी प्रवृत्ति होती है, जिस तरह से 3 प्रकृतियां होती हैं, उसी तरह से श्रद्धा के भी 3 रूप होते हैं। श्रद्धा के रूपों को समझाते हुए कृष्ण तीनों रूपों की पहचान कर रहे हैं। कृष्ण सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है। दोस्तों, आप
इन तीन प्रकारों को इस तरह से सोच के देखिए, जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसको पूज रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं तो किसको भजते हैं? हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंभ और अहंकार में अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं, अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर वह कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे पुरुष आसुरी होते हैं। इस तरह के पुरुष अविवेकी होते हैं, यानी कि सही और गलत में फर्क करने की क्षमता इनमें नहीं होती। यह पुरुष अपने गलत उपवास आदि की वजह से सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं सुखाते, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा यानी कि कृष्ण को भी परेशान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि ये लोग आसुरी हैं, इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है दोस्तों। जो जैसा होता है वह वही करता है और वैसा ही भोजन करता है, वैसा ही भोजन भी करता है। आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। 3 प्रकार का भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रवृत्ति की तरह 3 तरह के होते हैं। सात्विक भोजन, इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना होता है और स्थिर यानी कि स्टेबल रहता है दोस्तों। स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। राजसिक भोजन, 3 तरह के खानों के भेद बताते हुए कृष्ण राजसिक खाने का भेद बता रहे हैं। क्या होता है राजसिक भोजन? जो खाना कड़वा होता है, खट्टास से भरा होता है, यानी कि खट्टा होता है, जिसमें भरपूर लवण यानी कि नमक होता है, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा खाना, ये राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। स्वाभाविक है कि राजसिक भोजन राजस पुरुष को पसंद आता है। राजसिक खाने में अति होती है नमक की, गर्मी की, तीखेपन और रूखेपन की। तामसिक भोजन, कृष्ण तामसिक खाने को बता रहे हैं दोस्तों, जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि ठीक तरह से पका नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता और जिसमें से सुगंध ना आकर दुर्गंध आती हो, उस खाने को तामसिक माना जाता है। ये सारे गुणबासी और अपवित्र खाने के हैं। तामस पुरुष ही इस तरह के खाने को पसंद करते हैं। अगर राजसिक खाना ही बीमारियों का घर होता है तो आप समझ सकते हैं कि तामसिक खाने से किस तरह के नुकसान होते होंगे। यज्ञ, कृष्ण यज्ञ यानी कि उपासना, पूजा के तरीके को बता रहे हैं। सात्विक यज्ञ जो शास्त्र विधि से नियत है, उसी यज्ञ को करना ही कर्तव्य है, यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके फल को न चाहकर जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है दोस्तों। सिर्फ यज्ञ करना ही सब कुछ नहीं, उस यज्ञ को करते हुए, उस पूजा को करते हुए अपने को भी संयम में रखना है। जो अपनी सांसों की प्राण और अपान वायु को संयमित कर, कंट्रोल कर अपने प्राणों की गति को नियंत्रण में रखते हैं, ऐसे लोग ही सात्विक यज्ञ कर सकते हैं और ऐसे किए हुए यज्ञ ही सात्विक माने जाते हैं। अगर यज्ञ सिर्फ ईश्वर की आराधना, अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है, तो वो यज्ञ, वो पूजा सीधे कृष्ण तक पहुंचती है। राजसिक यज्ञ, लेकिन जिस यज्ञ या पूजा का उद्देश्य सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना हो, या जो पूजा सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए की जा रही हो, किसी फल की प्राप्ति के लिए की जा रही हो,
उस यज्ञ को राजस माना जाता है। जब पूजा ही किसी फल के उद्देश्य के लिए की गई हो तो वो पूजा कहाँ रह जाती है दोस्तों। ये तो एक तरह की भगवान से डील हो गई, हे भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने सोमवार आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते। तामसिक यज्ञ, जिस यज्ञ में शास्त्र का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता, जिसमें अन्नदान नहीं किया जाता, जिसमें मंत्र नहीं होते, जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जहां शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा, जहां दान नहीं हो रहा और जहां यज्ञ या ईश्वर के लिए मन में सम्मान और श्रद्धा ही नहीं, वो यज्ञ कैसे हो सकता है। वो तो एक तरह से छल है। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामस कहा गया है। तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने प्रकार की होती है, इसे समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। गुरु का अर्थ मानिए माता, पिता, आचार्य और वृद्ध जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हों। ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कई बातों पर चलना और उनकी पूजा यह तप होता है। जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जब ये विशेषताएं होती हैं तो इस तरह के तप को शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये तप जो शरीर से किया जाता है जब आप उद्वेग नहीं करते, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण करते हैं, यानी कि ऐसी बातें कहते हैं जो औरों को अच्छी लगें, जिनसे सबका फायदा हो और जो सच हो, इस तरह के तप को वाणी संबंधी तप कहा जाता है। दोस्तों, उद्वेग न करना यानी कि एक्साइट न होना, जब आप हर हालत में शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहते हैं, वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, तो ये वाणी संबंधी तप होता है। वाणी मधुर हो, सच्ची हो, शांत हो और लाभ पहुंचाने वाली हो। ऐसी वाणी बोलिए जो सबको शीतल करे। तप की एक और विशेषता बताते हुए कृष्ण कहते हैं मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मन इधर उधर न भाग रहा हो, शांत भाव में हो और मन में भगवान को याद करने का भाव हो। जब मन इस तरह की अवस्था में होता है तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। मन का निग्रह यानी कि मन को सब ओर से मोड़कर सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित कर लेना और साथ में अंतःकरण के भावों की पवित्रता, जब ये संभव होता है तो मन संबंधी तप कहलाता है। और ये तप शरीर से भी होता है, वाणी से भी होता है और मन से भी। जब देवता, ब्राह्मण और गुरु की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह शरीर संबंधी तप होता है। अच्छी वाणी से सबको अच्छा लगे, सच बोला जाए, सबका भला हो, वह वाणी संबंधी तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में ला प्रसन्नता और शांति का भाव हो तथा मन भगवान में ही लगा हो तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। सात्विक तप फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस तरह के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जब तप किया जाए तो वह मन, वचन और शरीर से होना चाहिए, तभी तो वह सात्विक कहलाएगा। राजसिक तप, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है या बहुत बड़ा विद्वान है, इसीलिए उसके पैर धोकर उसका सत्कार किया जाए, तब वह तप राजसी कहा जाता है। जब तप में पाखंड आ जाए यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, ये दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वह तप राजसिक कहलाता है। इस तरह के राजसी तप से जो फल होता है वह अनिश्चित होता है। अनिश्चित फल यानी जिसका फल क्षणिक हो। इस राजसिक तप से जो फल आएगा वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है वह तामसिक श्रेणी में आता है।
समझदारी की जिद दृढ़ निश्चय होती है। उसी तरह से बेवकूफी में जो जिद होती है ना दोस्तों, वही मूर्तापूर्वक हठ होता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका पर्पस होता है। इस तप का उद्देश्य दूसरे का अनिष्ट होता है। जब दृष्टिकोण ही दूसरे को पीड़ा या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का हो तो उससे क्या अच्छा निकलेगा। ऐसे तप को इसीलिए सबसे बुरा बताया गया है। दान की परिभाषा को कृष्ण समझा रहे हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर उसे वही देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए दोस्तों। जब ऐसा होता है तो वह दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि परेशान होकर किया जाए, जैसे आजकल चंदे आदि में धन दिया जाता है, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। अगर फल को दृष्टि में रखकर, जैसे कि मैं ऐसा दान करूंगा तो मुझे वो फायदा होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। देने में अगर लेने का भाव आ जाए कि दान के बदले में आपको नाम, लाभ या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वह कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। अरे दान तो खुश होकर करने वाली वस्तु है दोस्तों। क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक ही माना जाता है। जब जहां जिस वस्तु की जरूरत ना हो, वहां पर वही वस्तु ऐसे इंसान को दी जाए तो वह दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं तो उसका क्या प्रयोजन हो सकता है। जिस दान में सत्कार नहीं है, यानी कि बिना सम्मान के जब किया जा रहा है, तब वह दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को, यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज है। हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब बिना सम्मान, बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं, वह तामसिक दान ही होता है। यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए, यानी कि इन तीनों को सभी गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश उसको कहा जाता है दोस्तों, जिससे कि कोई वस्तु बतलाई जाती है। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्म के इन 3 नामों का इस्तेमाल किया जाता है, और वे हैं ओम, तत् और सत। इसके पीछे भी वजह है दोस्तों, क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि ओम, तत् और सत से ही रचे गए। ओम, तत् और सत उस ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं और उसका संकेत भी देते हैं। ओम, तत् और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण से ही आरंभ होती हैं। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद, स्वर, ब्रह्मनाद, यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है दोस्तों। ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है।
ओम तत् और सत को समझाते हुए कृष्ण इस श्लोक में तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करें। तत् का अर्थ ये सब उसी का है। जो सब कुछ उसी का है तो सब कुछ जाएगा भी उसी को ना दोस्तों। इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को ना चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। जो सच है, सत्य है, वो हमेशा के लिए होता है। सत्य कभी बदलता नहीं। बात को कितनी भी घुमाई जाए, फिराई जाए, फिर भी सत्य तो सत्य रहता है। इसी सत्य को कृष्ण समझा रहे हैं। सत्य परमात्मा का ही नाम है, जो सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच और है भी क्या? कुछ भी तो नहीं। जब भी कोई अच्छा काम, उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच के लिए जो भाव है वही सत्य है। आप सच का सम्मान करना सीखिए दोस्तों। सच को अपने हिसाब से बदलिए मत। जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उत्तम कार्य, वो भी सच ही हुए ना। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सती कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं जो आपको परमात्मा तक ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौंप दिया जाता है। कर्ता खुद को ना माने, अपने पर घमंड किए बिना जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो वह सत ही कहलाता है। जिस काम को करने में झूठ शामिल हो तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है? जहां नींव झूठी हो वहां क्या ऊंचाई सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। काम हो, रिश्ते हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से, लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम ना तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। सत और असत के भेद श्रद्धा की परिभाषा को समझते हुए खत्म होता है हमारा यह 17वां अध्याय। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन 3 गुणों का ही खेल है दोस्तों। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इन 3 गुणों को आप आसान मत समझिएगा दोस्तों, आपकी हर समझ पर यह भारी पड़ सकते हैं। तो लीजिए, मैं कपिल देवगन अध्याय 17 को यहीं संपूर्ण कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।